नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे? जवाब मिला। खबरें हों कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। सर, एक विदेश में बैठा गैंगस्टर है, उसका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। आजकल वो अपने बयानों के कारण काफ़ी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि गुड़गांव पुलिस उनको कोऑपरेट नहीं कर रही, हरियाणा पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही, एसटीएफ में कुछ बैठे अधिकारी हैं, कुछ नाम भी लिए हैं उसने, वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे। फाइनेंसर्स और पुलिसिंग के बीच में एक नेक्सस है जो काम कर रहा है बड़े तौर पर। आप भी सर महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उसके आरोपों को? सर फ्रेंकली मैं इस आदमी को नहीं जानता और मुझे ऐसे किसी नेक्सस की जानकारी नहीं है। क्या नहीं लगता सर आपको कि जो आरोप लगा रहा है, हालांकि रोहतक में एक मनीष डीगल नाम के व्यक्ति की हत्या में सर वांछित है, एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है, 2 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं, तकरीबन 13 या 14 मामले और भी दर्ज हैं। ऐसे आरोपों में आप कहाँ सच्चाई देखते हैं कि एक नेक्सस चल रहा है पुलिसिंग के बीच में और फाइनेंसर्स के बीच में? कोई हम तीर तुक्का नहीं मारते। जो जिम्मेदार आदमी है, जो रिसर्च है और जो मेरे निजी जानकारी में है, मैं उतनी ही बात करूंगा। मुझे इस तरह के नेक्सस और इस तरह के आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा सर, आप ही काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा आपको, कि पद पर रहे हैं। क्या लगता है कि आपके इस टेन्योर में आपने देखा हो कि जातिवाद से भरी पड़ी है पुलिस, कहीं ना कहीं जातिवाद हावी है पुलिसिंग में? हमें तो बिल्कुल नहीं दिखी। आप देखिए, जातिवाद तो तब याद आता है जब बैठ के हुक्का पी रहे हो या कुछ और कर रहे हो। जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो गोली थोड़ी होगी कि ये कहके कि ये फलाना जाति का, इसको नहीं लगेंगे उसको लगेंगे। तो जो पुलिस का जो काम है कि कोऑर्डिनेटेड वे में जो क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लड़ती रहती है, वहाँ पर जाति की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब कभी हम रेड करने जाते हैं तो थोड़ी कहेंगे फलाना जाति के हम साथ जाएंगे। और जाति जाति में बड़ा मेल है कि क्या आपको किसने कह दिया? अगर आंकड़े उठाएं तो ज्यादातर जो जघन्य अपराध होते हैं इंट्राकास्ट ही है। तो ये कहना कि पुलिस जाति में बटी, समाज जाति में बटा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग बेचारे अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। कभी लगता है जाति का नाम लेके कुछ तरक्की कर जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो वो शोर मचाते हैं। मेजॉरिटी को पता है जैसा वो करेंगे वैसा वो भरेंगे। जाति पाति से कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। अच्छा सर, आपने एक विश्वास भी जगाया कि पुलिसिंग के बीच में और सिविलियंस के बीच में एक जो गैप था उसको कम किया जाए, पुलिसिंग के बिहेवियर को सुधारा जाए। लेकिन अभी आपने ये सुधारा ही था कि हरियाणा में एक मंत्री ने कहा कि गुड़गांव के अंदर जितने धारेदान हैं मंत्री ले रहे हैं। हाँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर उस मंत्री की बात से? मैंने सुना नहीं इस तरह की कोई बात हुई होगी। मुझे कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करनी है। क्या लगता नहीं है कि इसका बहुत बड़ा आरोप है? अगर पुलिसिंग थानेदारों पर आरोप लगा रहा है तो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक उसकी जद में आते हैं ऐसे आरोपों के। आरोप के लिए तो कुछ चाहिए नहीं। आरोप तो कभी भी कहीं भी कुछ लगाते हैं आप। तो मुझे इसकी जानकारी इस तरह की बातों की नहीं है। और आरोपों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर आरोप के साथ कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है, तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई होती है, व्यवस्था उसके लिए है। तो आरोप तो एक कहने की बातें हैं, आप 1000 बातें सुनेंगे। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप ये देखेंगे कि टेम्पो वाला वो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज विनर से बहस कर सकता है और उसको हरा सकता है। तो जो सबको हाथ, सबके मुंह में माइक लग गया, लाउड स्पीकर लग गया, हर कोई टीवी चैनल हो गया, हर कोई रेडियो हो गया, हर कोई बोले जा रहा है। तो इसमें एक खबर में आने के लिए जरूरी होता है कि कुछ आप ऐसी बात करें जो नोट हो, नहीं सर, वायरल होता है। आप अगर मंत्री हैं तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो जरूर करते हैं पुलिसिंग की साख को। सर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने सुनी होगी, आप ही विवेचना करें, पुलिस से पूछें। मैं तो पुलिस में हूँ नहीं। पुलिस का मोराल तो अभी की पुलिस और सरकार देखे। बट मेरा ये है कि आप ही आरोप कह रहे हैं तो आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि तथ्य आधारित नहीं हो। तथ्य है तो उसकी प्रक्रिया है।